आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और भारत की। यहां पे कुछ कहा गया है, बीजिंग के एक्सपर्ट्स ने, इंडिया का मीडिया डेलीगेशन गया है चाइना, तो वहां पे बीजिंग में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो मुखातिब हुए, और जो चाइना कहता है वो बेसिकली शी जिनपिंग की आवाज़ है। बात करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले दोस्तों बात करेंगे, देखिए इस समय नरेंद्र मोदी चाणक्य नीति अपना रहे हैं, तो अगर आपको चाणक्य नीति सीखनी है ताकि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सके, और अगर आपको लगता है ये सारे कंटेंट, फ्लो स्टेट हो गया, सुपर रिच कैसे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टफ टाइम से कैसे डील करें, डार्क साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिर्फ 300 का हमने एक कोर्स बनाया है। ऐप का लिंक, चाहे अगर आप एप्पल यूज़र हैं चाहे एंड्रॉयड, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वेबसाइट से भी आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो चाइना ने कहा है। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ ब्रिक्स की जो समिट हुई थी पिछले महीने 23 अक्टूबर को कजान में। अब इतना जबरदस्त उसमें डेवलपमेंट हुआ कि भारत और चाइना एक दूसरे से पर्सनली मिल गए। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी पर्सनली मिले। 20 बार कोर कमांडर्स की बातचीत हो चुकी, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, और अब देप्सांग प्लेन्स, डेमचौक, वहां पे मिलने के बाद भारतीय सेना दोबारा से पेट्रोल कर सकती है, और धीमे धीमे अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। हमने देखा कि किरण रिजिजू ने चाइनीज सोल्जर्स से बात की। हमने देखा दिवाली में, लो भैया तुम भी मिठाई खा लो, काजू कतली मेरी फेवरेट। तो ये सब कुछ हुआ आदान प्रदान, और अब चाइना ये कह रहा है कि हमारी विश लिस्ट है। अब बोले क्या है विश लिस्ट? हम चाहते हैं कि आप मोबाइल एप्स, चाइनीज एप्स, और आपने जहां पे भी चाइना के प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगाए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट लेके आइए भाई, सीधा बीजिंग से दिल्ली। और जो डिप्लोमेट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, आसानी से उनको वीजा मिल पाए। हम तो यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाइनीज थिएटर्स में दंगल बहुत पसंद की गई, सीक्रेट सुपरस्टार उससे ज्यादा पसंद की गई। तो हम चाहते हैं कि अगली जो पुष्पा 2 आ रही है, ये मैं जोक मार रहा हूं, ठीक है, मतलब भारतीय मूवीज जो है वो चाइनीज थिएटर्स में लगे। हमारा ये कहना है। हम चाहते हैं कि 2020 से पहले जो रिलेशनशिप था हमारा, बस वैसा ही कुछ हम। उसके बाद चाइनीज जो यहां पे एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि देखिए, कजान में जो दोनों लीडर्स मिले वो एक आइस ब्रेकिंग मीटिंग थी। दोनों ही लीडर्स है वो पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे का बहुत ही अच्छा। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, ये सब बकवास बात है। देखिए, चाइना, आपको पता ही है कि 5 सालों बाद अब चाइना नॉर्मल हुआ, और भारत के रिलेशन अब चाइना से अच्छे ही होंगे, लेकिन फिर से खराब हो जाएंगे, क्योंकि चाइना के ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये लोग भरोसे करने वाले नहीं हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये रिलेशनशिप इनको 4 साल पहले नहीं याद आए थे। शी जिनपिंग का अल्ट्रा एग्रेसिव स्टैंड जब से वो बन के आए हैं तब से रहा है, तब पर्सनल रिलेशनशिप उनको नहीं याद आए। अब जब भारत की जरूरत है, देखिए एक चीज समझिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। RCEP क्यों फेल हुआ? क्योंकि भारत उसमें विड्रॉ कर गया, ठीक है ना। हम क्यों अपना मार्केट दें? भारत का अनटैप्ड मार्केट है, आपको बता दूं, अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। तो वहां पे हर कोई अपने प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता है। चाइना का अच्छा खासा मार्केट है भारत में। भारत ने एक एक करके ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना को भगाना शुरू किया, और भयानक लॉस में गई। मतलब अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो अच्छा खासा लॉस हुआ। 70%, 80% एक समय। MI, कौन सा मोबाइल ले रहे हो? MI, Xiaomi, आज मार्केट गया हुआ है, ठीक है। एप्पल ने बाजी मारी है, डिस्पाइट कि इंडियन जो जनता है, जो आईफोन है वो काफी महंगे आते हैं, उसके बावजूद इंडियन जनता उसको भर भर के खरीद रही है। भैया मैं तो देखता हूं कि कौन कहता है भारत मिडिल क्लास देश है, हर किसी के पास एप्पल फोन है। वो अलग बात है कि 70% एप्पल फोन EMI पे। मेरे पास एप्पल फोन नहीं है बल्कि, ठीक है, मतलब हाँ मेरी वाइफ के पास है, पर मैंने कभी नहीं खरीदा एंड्रॉइड। तो बात उतनी सी है कि मैं हर कोई यार एप्पल आईफोन ही लेके घूम रहा है यार। ये कहाँ, कौन कह रहा है कि इंडिया मिडिल क्लास है? इंडिया तो यार, तो वही चीज है ना कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो इनकी कमर टूटी हुई है, ठीक है। और चाइना की अगर बात करें ग्रोथ रेट की, तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो इसीलिए चाइना की मजबूरी है। तो वही बता रहे कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हो, जो वीजा आपने कर्व्स लगाए हैं चाइनीज नेशनल्स के ऊपर उस पर हटाएं, मोबाइल ऐप्स बैन हटाएं, ज्यादा जो मूवीज है वो चाइनीज थिएटर्स। हम यही चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप अगर लगे तो बहुत ही बढ़िया है।
उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला कि जो दोनों कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉरेन मिनिस्टर, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की बात की, क्योंकि अगली मीटिंग में क्या होगा इन सबको भेजें आप। यहां तक ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगले साल जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है वो शंघाई में ही होने वाली है, तो नरेंद्र मोदी पर्सनली उसको अटेंड करें। अब आपको बता दूं कि अभी G20 समिट होने वाली है ब्राजील में, तो उसके साइडलाइंस में यही सारे के सारे ऑफिसर्स मिले 18-19 नवंबर की, दोस्तों कल की परसों की बात है, मतलब 3-4 दिन की बात है। तो वही है कि चाइना बस इंटीग्रेट करना चाहता है, और जो चाइना और भारत का इशू है तो सेम वही बताना ना कि हमारी जो थिंकिंग है वो सेम है, हमारे लोग सेम है, और हमने अपना रिलेशनशिप एक स्ट्रैटेजिक, थोड़ा सा टेक इशू आ गया था, तो वही बता रहे कि ये जो रिलेशनशिप है, जो बॉर्डर इशू है, वो एक फास्टर पेस पे रिजॉल्व हो रहा है। बट हमको नहीं लगता है कि ये जो इशू है वो सेंटर ऑफ रिलेशनशिप रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, मेन तो बॉर्डर इशू ही है। अभी अजीब बहुत गरीब बात कह रहे हैं कि बॉर्डर इशू हमारी सेंटर ऑफ रिलेशनशिप नहीं रहेगा। भाई यही तो सेंटर ऑफ रिलेशनशिप रहेगा, इसी पे ही तो प्रॉब्लम होगी। आप चाहते हो कि हम आपको पैसे भी देते रहें और आप हमारे पीठ पे छुरा भोंको और हमारे जवानों पे हमला करो, जो बॉर्डर है आप उसको क्रॉस करो। सॉल्व नहीं हुआ है कुछ भी, आप ये बात भूल जाइए। पीछे ही हटी है, जो हमारी जमीन हम ही को मिली है, ठीक है ना, तो पीछे ही हटी है चाइना की सेना। साथ ही साथ अभी चाइना का अच्छी खासी फौज उस साइड इन्होंने तैनात करके रखी हुई है, LAC के उस साइड। अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये पता मत कि थोड़ा बहुत हो गया तो हाँ, खतरा तो इनसे बना ही हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक रूप से ना चाइना को भारत काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। फिर बता रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट अभी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हुआ है, अभी और भी पॉजिटिव डायरेक्शंस में ये जो बातें हो जाएंगी। और जो दोनों लीडर्स हैं वो यही चाहते हैं कि एक अच्छी सिचुएशन बने और रिलेशनशिप अच्छी चीज़ों पे जाए। तो ये साथ ही साथ बोला है, और वही फिर इनको यहाँ पे बोला है कि हम चाहते हैं कि PM मोदी अगली बार चाइना में आए और शी जिनपिंग से मुलाकात करें। तो एक तरीके से भारत ने यहाँ पे अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने कहा कि बॉर्डर पे तो हम मारेंगे ही, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पे भी तुमको हम कमजोर करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि चाइना भारत से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, और अभी भारत को काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्टेम में, साइंस एंड टेक में, चाइना को कैच करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना गजब तरीके से डेवलप है भाई, बहुत अजब ही तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है। एक चाइना में तो अपार्टमेंट के बीच से मेट्रो रेल गुजार दी है, ऊपर छत के ऊपर से हाईवे दे दिया गया है। तो बहुत गजब का टेक चाइना में हमको देखने को मिलता है। तो भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो और भारत में वो कैपेबिलिटी भी है, बट कई बार पॉलिटिक्स की वजह से वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो वही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।